नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक क्वेश्चन है जो 15 साल शादी करके 15 साल हुआ है, उसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, और वो बच्चे होने के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है? अच्छा, तो ये तो आज के मौजू से हटके है ना। आज का मौजू तो हमारा कोरोना वायरस के ऊपर था, लेकिन अगर ये तो भाई इसके लिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और अभी लॉकडाउन है इस वक्त। आप किसी सूरत में भी कोई बेबी बनाने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए चुप करके बैठे। कोरोना वायरस को भगवाएं कोरोना वायरस को लात मारे पहले, उसके बाद जब ये लानत हट जाए तो फिर हमारे बात करेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं ये ऑलरेडी आपको बेहतर कर रहे हैं। यानी जो मेरा फॉर्मूला है ना सी मिसेस का, कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी, रिशिया एंड स्पारुलिना। सी मिसेस, अपनी अपनी बेगम को देखो घर में बैठ के, तो वो ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। दोनों मियाँ बीवी को कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी, रिशिया, स्पारुलिना इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए जिन चीजों का होना जरूरी है, अगर वो मौजूद नहीं है तो ये प्रोडक्ट्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। यानी अगर आपके पास एग नहीं है, या आपके स्पर्म्स नहीं है, या ट्यूब में ब्लॉक है, प्रॉब्लम कहाँ है ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा। चाहे शादी को 1 साल हुआ हो या 10 साल हुए होंगे, वजह मालूम करनी पड़ती है कि अब तक प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई है। और उस वजह की बुनियाद अगर सिर्फ कमजोरी है, सिर्फ थोड़ा सा कोई ऐसा इशू है कि जो ग़िज़ा से ठीक हो सकता है, तो वो आप इन दवाओं, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते रहें तो वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन चुप करके बैठे, इस वक्त नो बच्चा, इस वक्त आप खुद बच्चे हैं और आपको अपने आप को सेहतमंद करना है, ठीक है। और जब इंशाल्लाह इससे निकले तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। सही, आई होप यू डोंट माइंड। इस वक्त जिंदगी को लाले पड़े हुए भाई, दूसरी जिंदगी को लाके क्यों मुसीबत में डालते हो? ठीक है ना। देखो हम ये करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ना हर प्रोडक्ट पे एक प्रोग्राम करते हैं, ताकि लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिले, चाहे वो 15 मिनट का हो। और उसके बाद फिर अगले हफ्ते दूसरा प्रोग्राम, उसके बाद अगले हफ्ते। उससे क्या होगा कि सबकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, इंफॉर्मेशन जब मिल जाएगी तो वो इस्तेमाल कर सकेंगे, उनको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे किसने सिखाया? मैंने भी तो खुद पढ़ के सीखा है ना, तो आप भी वहीं से पढ़ सकते हो। और मेरी तमाम इंफॉर्मेशन जल्दी इंशाल्लाह, बल्कि वहाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई यूट्यूब चैनल। उस पर मैं हर रोज एक शॉर्ट 2 मिनट की वीडियो डालूंगी प्रोडक्ट्स के लिए, और उसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और फिर वो उस क्वेश्चंस को मैं रोजाना आंसर करूंगी। उससे घर बैठे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपके मसले भी हल हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर? थैंक यू डॉक्टर। व्हाट इज योर यूट्यूब चैनल नेम डॉक्टर? इट इज डॉक्टर अभी आसमा। बनाया ही नहीं है, अभी बनाने की उम्मीद में बैठी हुई सब चीजें जमा करके। Okay doctor, so if there is any You are going to help me. You are going to of help course me. I will be ready to help you doctors. I'm really anytime I will be ready. Even if you cannot, you can contact me through WhatsApp, so I will be guiding you all the help. Okay, inshallah. So doctor, I have one another question. बोलो. I can ask a question? Sure. Doctor, there is one guy who is asking the ureter problems. They have a ureter problem. They are using mega dose of RGGL, all these power reaction products. So what is the best product for her to come up with the problem? देखिए, डिपेंड करता है, it depends upon how good is the renal function. अगर यूरेटर प्रॉब्लम है, यूरेटर तो सिर्फ एक रास्ता है यूरिन के पास करने का, एक नाली है। अगर उसमें सूजन वरम है या उसके अंदर कोई पत्थर है, उसका इलाज होगा ना। तो जो भी अगर उसके अंदर कोई पत्थर है तो उसको निकालना पड़ेगा, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए इसको। अगर उसके अंदर सोजिश है तो उसको एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी, यूरिन कल्चर भी करना पड़ेगा। और हमारे साथ जो ऋषि, स्पारुलिना और कॉर्डिसेप्स और मोरेंजी, ये 4 चीजें उसे रेगुलर लेनी पड़ेगी। अगर गुर्दे का मसला है और यूरिया बढ़ा हुआ है और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, देखिए हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना, मेडिसिन नहीं है कि आप किसी एक बीमारी का तस्करा करके उसका इलाज मुझसे तलब करें। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो वो बीमार होने नहीं देते, और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो रिपेयर करते हैं रूट कॉज पे जाके। लेकिन अगर रूट कॉज में खाने को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मसलन हमें डॉक्टर ने मना कर दिया प्रोटीन लेने को, तो क्या आप स्पारुलिना दोगे उसको? सवाल ही पैदा नहीं होता।
कम से कम स्पायरुलिना दी जाएगी। हालांकि स्पायरुलिना अपने लिए एक मुफीद चीज है। तो जो ग़िज़ा ही आपके लिए अगर नुकसानदेह हो जाए तो वहां पर इन ग़िज़ाओं को जरा एहतियात से खर्च करना पड़ता है। तो यूरेटर का प्रॉब्लम है तो इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए फौरी तौर पे, क्योंकि अगर यूरेटर ब्लॉक हो जाए तो गुर्दे फेल हो जाते हैं, और अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो फिर ट्रांसप्लांट होगी। ट्रांसप्लांट के लिए हर बंदा फिट नहीं होता, उससे पहले वजह तलाश करें यूरेटर की प्रॉब्लम की। तो डॉक्टर की इससे बचत नहीं है, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी ग़िज़ाओं में मोरेंजी, ऋषि, कॉर्डिसेप्स और स्पायरुलिना, ये चारों इन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट अपनी जगह। थैंक यू डॉक्टर। ये एक मैं टेस्टिमोनियल भी शेयर करना चाहता हूँ। हमारा पास एक सिस्टर थे जिसका ये प्रॉब्लम था, तो हमने प्रोडक्ट दिया 2 महीना। उसका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने डेट दिया था, तो वो ऑपरेशन करने के लिए गया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट 2 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल किया था। जब 2 महीना प्रोडक्ट कंटिन्यू इस्तेमाल करने के डॉक्टर के पास जाने के बाद, तो डॉक्टर बोला जब रीचेक करने के बाद तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो पास भेजा। तो किस चीज का ऑपरेशन था? किस चीज का ऑपरेशन था? यूट्रस का होगा शायद। देखो, यूरेटर अलग है, यूट्रस अलग चीज है। यूट्रस, सॉरी, यूट्रस यूट्रस, यूट्रस यूट्रस तो बच्चेदानी को कहते हैं जहाँ बेबी बनता वही है, वही वही यूट्रस और का। यूरेटर जो है उस नाली को कहते हैं जहाँ से यूरिन आता है। तो सही ये है, दोनों यूट्रस। अलग अलग चीजें हैं। पहले सोचो बात क्या कर रहे हो। सवाल किस चीज का है? नहीं, यूट्रस का सवाल है जो या मेरा यूरेटर का सवाल है? लास्ट जो क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन था वो यूरेटर है डॉक्टर। अभी जो क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन आया है यूट्रस के बारे में। यूट्रस में जो पानी जमता है वो क्यों जमता है, और उसका सोल्यूशन क्या है? और एक और क्वेश्चन। यूट्रस में पानी क्यों जमने लगा भाई? यूट्रस में तो पानी नहीं जमता। ओवरीज में पानी की थैलियां हो जाती हैं, जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। थोड़ी सी नॉलेज नुकसानदेह होती है। इसके लिए देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बीमारी में नई बात करो। बीमार अगर हो भी तो भी आपको ये चारों चीजें चाहिए, और सही है अगर डॉक्टर, आप नहीं भी हो तो भी आपको ये चारों चीज चाहिए, ताकि आप बीमारी ना हो। सही बात है समझ सर, रहे हैं आप? सही है किसी डॉक्टर। को भी मेरा ये पैगाम इन 50 लोगों की तरफ है, ये मुक्का दिखा रही हूँ आपको। मुक्का, ये मुक्का जो है ना, ये उस जोर का पड़ेगा अगर गलत इस्तेमाल किया। वरना ये मुक्का जो है ना, ये आरजीजीएल, स्पायरुलिना, कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी और लाइंस में, ये मुक्का जब तक आपके जिस्म में है ना, कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर बीमार हैं और ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर किस्म की बीमारी जा सकती है। लेकिन आप एक बीमारी को लेके पकड़ के बैठ जाओ, मुझे शुगर है, मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर तो ये दवा बन गई, और उसी दिन डिएक्शन बंद हो जाएगी। उसी दिन डिएक्शन को सील कर दिया जाएगा, क्योंकि हम सब डॉक्टर्स खड़े हो जाएंगे, भाई हमने सर सफेद करके बीमारी पड़ी और तुमने आके एक चूरन बेच के बीमारी खत्म कर दी, ऐसे कैसे? है कि नहीं? तो बीमारी की अगर बात करो तो फिर दवा की बात करो। जब हम ग़िज़ा की बात करते हैं तो हम आपको बीमारी नहीं पड़ने देते, और अगर बीमार हैं तो अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, ताकि डॉक्टरी इलाज के साथ साथ आप जल्दी से अपने आप को रिपेयर कर सकें। बात समझ में आ गई? आई होप इट सेटिस्फाइज यू। यूट्रस के अंदर जो पानी का मामला है, वो बात आप गलत कह रहे हो। यूट्रस के अंदर पानी नहीं होता, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन का इलाज होता है। उसको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए और उसके हिसाब से उसको डायग्नोज करवाइए। हमारे प्रोडक्ट्स में ऋषि, कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी, स्पायरुलिना, ये चारों चीजें जिस्म के एक एक सेल को ठीक करने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है? आई होप इट सेटिस्फाइज यू। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने बहुत लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मेरा तरफ से आपको, क्योंकि बोलो बोलो। आप ग्रेट डॉक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ आप ग्रेट वोमेन्स हैं। आप कोई इतने नहीं, कोई हाई, नहीं, इतना मैं एक नहीं आम नहीं, इंसान हूँ। इतना हाई प्रोफेशन के बावजूद भी आपने पूरी दुनिया का इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जैसा लोगों को। बहुत दिल से अपना जो जितना भी नॉलेज, जो विजडम है, हमको शेयर कर रहा है डॉक्टर। आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि ये हमारा डीएक्शन के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और डीएक्शन आप जुड़ के कितना साल हो गया डॉक्टर? डिएक्शन में मुझे 12 साल के तकरीबन हो गए। मुझे मेरी अम्मी को कैंसर हुआ था, और डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी मर्जी है, रेडियोथेरेपी कराएं नहीं कराएं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास कोई हल ही नहीं था। मुझे इस दौरान में मेरी बच्ची का हाथ जल गया, और मैंने ये टूथपेस्ट मुझे कोई डीएक्शन का मेंबर दे गया था, मुझे पता ही नहीं था डीएक्शन है क्या।
तो हमारी अम्मी पहले जमाने में जो बुजुर्ग थे वो बताते थे कि भाई कुछ चीज जल जाए या आग से या किसी चीज से तो फौरन ठंडी चीज लगाओ। तो मैंने कहा टूथपेस्ट ठंडा होता है। अब ये टूथपेस्ट ही था, अब एक आम टूथपेस्ट भी ठंडा होता है। तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। बच्ची छोटी थी, उसने इस्त्री पकड़ ली थी गर्म, उसने लगा लिया। और ये टूथपेस्ट गैनोडर्मा वाला अपना गैनोजी टूथपेस्ट था। अब मैं पूरी रात जाग रही हूँ और बच्ची सो रही। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जलेबे में तकलीफ ना हो। तो मैंने फिर इसको पढ़ा। मैंने कहा ये आम टूथपेस्ट नहीं है। 2-3 दिन में उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, ना कोई छाला पड़ा, ना कोई रुकावट हुई, और वो आराम से स्कूल चली गई। तो मुझे लगा कि इसके अंदर कोई ऐसी पावर है जो रिपेयर कैसे किया इसने जली हुई खाल को। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था कि ये एंटी कैंसर भी है। तो मुझे लगा कि अल्लाह मियां ने मेरी बेटी का हाथ इसलिए जलाया कि मुझे डीएक्सन के बारे में पता लगना था। और मुझे जब डीएक्सन का पता लगा तो फिर मैंने अपनी अम्मी को दिया, और जिनको 3 महीने दिए थे डॉक्टर ने, आज 12 साल हो गए माशाल्लाह, वो आज सेहतयाब है। और अगर मैं तुम्हें उनकी तस्वीर भेजूं तो तुम मानोगे नहीं कि वो आज मुझसे भी यंग लगती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अब जब भी हम देखो 40 साल हो गए मुझे मेडिसिन में, कहीं ना कहीं आके रुकावट आती है, दवाएं फेल होती हैं, जैसे कोरोना पे फेल हो रही, जहाँ कुव्वत मुदाफियत पे बात होती है। तो कोई दवा कुव्वत मुदाफियत नहीं बढ़ा सकती। हम सब डॉक्टर्स कहते हैं जाइए अच्छी गज़ा खाइए ताकि आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़े, वरना वैक्सीन लगवा लीजिए। तो भाई वैक्सीन तो बाहर से फिर भी केमिकल है। तो नॉन केमिकल, नो साइड इफेक्ट्स, हर कोई खा सकता है। डॉक्टर का पर्चा नहीं चाहिए, मुद्दत नहीं चाहिए, कोई मर्ज की कोई तशखीस, कोई प्रिस्क्रिप्शन पेपर नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई मेयार नहीं चाहिए कि कितना खाना है। तो ये तो भाई ये तोहफा है खुदा का। तो मैंने कहा भाई ये तो घर घर पहुंचाना है। अब मेरे कोलीग्स मुझे मेरे साथ बहस करते हैं कि तुम किन चक्करों में पड़ गई हो, ये फजूल बकवास चीजें हैं। और मैं फिर भी डटी नहीं हूँ 12 साल से। क्या क्या नाम उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा भाड़ में जाओ, ये मेरा मुक्का जो है ना तुम्हारी तमाम दवाइयों पे भारी है। ऋषि, स्पाइरुलिना, मोरेंजी, कॉर्डिसेप्स और लाइंस में आओगे तो तुम ऊंट के नीचे कभी ना कभी आ गए। कोरोना आते ही सबने मुझसे पूछना शुरू किया तुम्हारे वो इम्यूनोमोडुलेटर्स क्या काम करते हैं भाई। मैंने कहा आप पूछो, जब हम 12 साल से चीख रहे थे कि ये इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहे थे। अब सुनना पड़ा तो आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या खाएं और कितना खाएं। मैंने कहा मैं तो नहीं बताती, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, जहाज पकड़ो और आओ, मलेशिया जाओ और जाके देखो। तो बहरहाल ये मेरी मोटिवेशन थी। और फिर मैंने ये देखा कि जितना मैंने, जहां मैं बी कॉम्प्लेक्स लिखती थी ना मॉन्ग, वहां मैंने स्पाइरुलिना, कॉफी और मोरेंजी लिखना शुरू कर दिया। और जो मेरे इनफर्टाइल पेशेंट्स थे उनको मैंने कॉर्डिसेप्स, या हमारे पास जो पोटेंजी आती है, पोटेंजी में कॉर्डिसेप्स और गैनोडर्मा मिला हुआ है जिंसिंग के साथ, वो मैंने देना शुरू किया। और टू माय सरप्राइज मेरे पेशेंट्स नेचुरली प्रेग्नेंट होने लगे। मेरी बॉस ने मुझे बुलाया बहरीन में और कहा डॉक्टर साहब आपको अपनी तनख्वाह चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि इतनी लिस्ट थी आईवीएफ के पेशेंट्स की, इसमें से ये 4 पेशेंट क्यों नहीं आए? मैंने कहा डॉक्टर साहब पता नहीं, उनको आना चाहिए था, मैं तो फोन नहीं करूंगी, कोई हम चीजें बेच तो नहीं रहे, आप उनको बच्चा चाहिए वो खुद आएंगे मेरे पास। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने कहा था जब पीरियड आए तो आना, पीरियड ही नहीं आए, टेस्ट कराए तो पता चला प्रेग्नेंट है। उन्होंने मुझे फिर बुलवाया, कहने लगी अगर ये इस तरह आप रोज रोज नेचुरल प्रेगनेंसी कराते रहोगे तो तुम्हारी तनख्वाह कहाँ से बनेगी? आईवीएफ करोगी तो तनख्वाह बनेगी। तुमने हमें डीमोटिवेट कर दिया, हमारे मरीज कम कर दिए इनफर्टिलिटी के। मैंने कहा मैंने नहीं कम किए, ये ऊपर वाले ने कम किए जिसने मुझे डीएक्सन तक पहुंचाया। तो ये मेरी मोटिवेशन है जो रोज मुझे आगे, एक मुझे थप्पड़ पड़ता है तो दूसरा मुझे और खड़ा कर देता है ऊपर कि नहीं अब तो डीएक्सन को मजीद नहीं छोड़ना। कल मुझे किसी ने कहा कि ये क्या बकवास डीएक्सन करती रहती हो तुम, आईवीएफ कंसल्टेंट हो, वहीं तक रहो। मैंने कहा बात सुनो, आईवीएफ कंसल्टेंट शटर डाउन तो आईवीएफ बंद, ठीक है, बंद हो गया ना लॉकडाउन में, आईवीएफ बंद है इस वक्त, लेकिन मेरी जुबान चल रही है और मेरी जुबान चलती रहेगी जब तक कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स लोग घर बैठ के खाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी मोटिवेशन है बेटा, और ये रहेगी जब तक मेरे सांस में सांस है इंशाल्लाह।
Thank you, doctor. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर. We are really proud to have you, doctor. So क्योंकि No problem. मेरा My global family, my DXN family. See, मैं जिंदा हूँ अपने खानदान के बाद आप लोगों की वजह से. जब डॉक्टर मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे जो खुशी DXN में लोगों से मिलके, लोगों से बात करके मिलती है ना, वो मुझे 10 साल और छोटा कर देती. मैं पिछले साल मैं 16 साल की थी, अब मैं 14 साल की हो गई. तो अब तुम सोच लो कि इस हिसाब से किसी दिन मैं पंगोड़े में पाऊंगी, आप मुझे क्रिब में देखोगे कि डॉक्टर असमा दूध पी रही है लेटी हुई. नहीं, इंशाल्लाह आई होप कि जो मोटिवेशन और जो पैशन हम DXN फैमिली में देखते हैं ना, वो घर घर में पहुंच जाए. ये ग़िज़ा घर घर में पहुंच जाए और लोग इससे सेहत, मोहब्बत, तवानाई, बचत और खुशियां खरीद लें. ये दुआ है मेरी सबके लिए. ओके आमीन सुमा आमीन. डॉक्टर एक सेकेंड, जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सुमन, जो नेपाल से अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि मुझे अनम्यूट कीजिए कि ताकि मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकूं. तो मैंने डॉक्टर सुमन आपको अनम्यूट किया है, तो आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं. डॉक्टर सुमन प्लीज आप बात कर सकते हैं डॉक्टर जी साहब जी से. जी जी. मैम नमस्ते. नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम. मैं जी नेपाल डॉक्टर. से जी डॉक्टर. अपने घर से लॉकडाउन के अंदर बैठ के बात कर रहा हूँ. जी जी जी. मैं बायोकेमिस्ट हूँ मैम. मैं ओके टीचिंग करता हूँ MBBS BDS और नर्सिंग को. ओके माशाल्लाह. Yeah, I'm very new to this product and just joined here. Okay. Just 2 times. This is Okay. second day Okay. that I joined with them. ओके ओके. मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और जानने Okay. के लिए बहुत बेताब हूँ. और अच्छा, थोड़ा तो पढ़ाई भी कर लूँ इसके अंदर. जी 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 जी. तो आपको क्या सवाल क्या है आपका? Yeah. आपने मुझे जो सवाल तो- किया था इम्यूनिटी के बारे में, तो वो तो मैंने आपको immunity बताया ना. वो जी बताया, बट लेकिन मैंने पूछना चाहता कुछ रिसेप्टर में वो काम करता है उसकी. तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बात नहीं करेंगे तो फिर मैं WhatsApp आपका नंबर ले लूंगा. उसकी जी बिल्कुल 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 क्योंकि थोड़ा बहुत डीप हो गया इसलिए. नहीं, नो प्रॉब्लम. देखिए, आप बायोकेमिस्ट है ना, इसीलिए आपको इंटरेस्ट है इस चीज में कि ये कैसे काम करता है. बिल्कुल इसी तरह मुझे 3 साल लगे एक एक चीज को कुरेदने में कि कौन सा ऐसा इसका एलिमेंट है कि वो कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है. तो 412 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह जो काम कर रहे हैं. इसीलिए वो ये नहीं देखते कि कौन सा सेल है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्किन हो. और गैनोडर्मा का मतलब ही शाइनिंग स्किन है. गैनो मीन्स शाइनिंग, डर्मा मीन्स स्किन. तो ये जब इसके लेवल तक जब आता है ना, तो आपकी एक एक बॉडी का सेल्स रिपेयर होते हैं. ओके मैम. तो सेल वॉल से लेके आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस, RNA, DNA, लाइपोप्रोटीन्स और आपके जो मिनरल कंटेंट है, आपके सेल वॉल का जो कंटेंट है, जो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपके सेल्स का, और जो इंजेक्शन है, जो इंक्लूजन बॉडीज हैं, एक एक चीज के ऊपर गैनोडर्मा के बेनिफिशियल इफेक्ट्स. ओके मैम. दैट्स बीइंग अ बायोकेमिस्ट. जी. मैं जानना चाह रहा था कि वो जो सेल है आपने बताया सब टिश्यूज का सेल्स, वो सेल्स का कौन सा रिसेप्टर में वो काम करता है, वो जानने के लिए देखिए, ये इतना इजीली एब्जॉर्बेबल. एक तो वाटर सॉल्युबल, तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल केमिकल्स जो हैं वो बहुत आसानी से आपको सेल के अंदर एंटर होते हैं. राइट. तो सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स को ये एक्टिव करता है. और न सिर्फ ये, बल्कि जब आपकी सेल वॉल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उनकी रिसेप्टिविटी टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एनहांस करता है. यानी आपके सेल्स जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं तो उनकी तमाम चीजें मुतासिर होती है ना, चाहे उसकी प्रोपगेशन हो, चाहे उसकी इंटरनल मैटर्स हो, चाहे उसकी सेल वॉल की इंटेग्रिटी हो. तो व्हाटएवर द केमिकल कंपोनेंट्स, अ सेल वॉल जो देखिए लाइपोफिलिक चैनल्स है ना,
इन चैनल्स की इंटेग्रिटी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना में बेहतरीन है। वो इस सेल को रिपेयर करते हैं और जो सेल प्रॉब्लमेटिक है उनको एपोप्टोसिस की तरफ ले जाते हैं। तो जब सेल डेथ हो जाएगी तो उनकी टॉक्सिन्स को रिलीव करेंगे। तो इंटरनल सेल हेल्थ में रिपेयर भी शामिल है। इंटरनल सेल हेल्थ में इसका काम वो सेल साइकिल में वो क्रेब्स साइकिल से लेके जी नहीं सेल साइकिल का एवरी सेल के मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है ये। ठीक है। न्यूग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपकी एंटीबॉडी फॉर्मेशन, नए सेल्स की प्रोडक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन और रिसेप्टर ब्लॉकेड टू टॉक्सिन्स, और डिटॉक्स करता है आपके सेल्स को। जब आपके सेल्स डिटॉक्स होते हैं तो वो रिपेयर होते हैं। जब वो रिपेयर होते हैं तो वो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अगर इरिपेरेबल है तो उनकी जगह नया सेल की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, आई होप, no problem. If you want to go into the details, go on to the Ganoderma and scientific details. PubMed में जाइए और how Ganoderma works, उसके ऊपर तकरीबन 300 आर्टिकल्स मौजूद हैं। आप उसको पढ़ के आप पागल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैम वो आपने बताया ना मैम, वो अमेरिका में डॉक्टर एक शिवा, कल मैं वीडियो देखा था। जी जी। इन लोगों के साथ मैं भी वो शेयर करना चाह रहा था। वो आपने वो बताई, लेकिन वो जब वायरस शरीर में जाता है ना, तो विभिन्न सेल्स जो आते हैं लाइक साइटोकाइन्स, स्टिमुलेटिंग फैक्टर अल्फा, दिस सेल्स जो प्रोडक्शन होते हैं, जो एक्यूमुलेट होते हैं एल्वोलस में, वो जी प्रेशर की वजह से, वो वेंटिलेटर का जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है, वही मैं आपको बता रही थी ना कि अब लोग इसको नहीं मान रहे कि वेंटिलेटर की जरूरत हो। लोग ये मान रहे हैं कि आप एक बीमार लंग को मजीद उसको प्रेशर इंक्रीज करके एक सिक एल्वुलस को मजीद डैमेज कर देते हो, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी, उसकी सूजन की वजह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। साइटोकाइन्स हो या वो आपका इंटरल्यूकिन हो या आपका जो नेचुरल किलर सेल्स हो, अगर वो वहां जाके काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेल तो वीक हो गया ना। अब जब सेल वीक हो गया, वीक पे आपने एक एक्स्ट्रा ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर डाल दिया तो आपने मजीद उसको डैमेज कर दिया, डैमेज भी कर दिया। और जो सेल्स जो फॉर्मेशन हो रहे थे वो ब्लड वेसल्स के अंदर चले बिल्कुल। और माइक्रो, देखिए एक और अच्छी बात मैंने बताई नहीं आप लोगों को इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाती। हमारा जो ऋषि है ना, ये एंटी प्लेटलेट भी है, और चूंकि ये एंटी प्लेटलेट है इसलिए ये जो माइक्रोथ्रोम्बाई हार्ट में जो माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं, या जो एल्वुलाई में जो माइक्रोथ्रोम्बाई बन रहे हैं, किसी भी ऑर्गन में माइक्रोथ्रोम्बस इज अ बैड न्यूज। तो वो आपको लोकल इन्फेक्शन करती है। लोकल इन्फेक्शन बचेगा अगर आप ऋषि उन्हें दे रहे हैं, तो ये एंटी प्लेटलेट फैक्टर जो है ये आपकी रिपेयर करेगा, आपको सेल डेथ से बचाएगा। वो तो ठीक है मैम। मैं बनना चाह रहा था, वो जो साइटोकाइन्स और सेल्स जो प्रोडक्शन होता है जब वायरस का एंट्री होने के बाद, वो जो सेल्स जब ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं तो विभिन्न सेल्स में जाके वो फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री रेडिकल्स जब प्रोडक्शन करते हैं, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, जो फ्री रेडिकल्स जो प्रोडक्शन करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स ने सेल को डैमेज करने चले जाते हैं। बिल्कुल मैम। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने ये बातें जान के आज तस्करा नहीं की, वरना जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैनोडर्मा पे बात करते हैं, बल्कि आपको मैं यकीन दिलाऊं कि डीएक्सएन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ही मेटाबॉलिक स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स को खत्म करना है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल बात है। खास तौर पर जब कोई वायरस हो या केमिकल पॉइजन चला जाए सेल के अंदर, तो फ्री रेडिकल्स तो निकलेंगे ना, और फ्री रेडिकल्स आर किलर्स। और अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स या ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करने की सलाहियत मौजूद है, तो वो हमें ग्रेविटी ऑफ डिजीज नहीं देगी ना, वी कैन फाइट बैक। हमें अलग से एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास ऋषि और स्पाइरुलिना में बेइंतहा
5 गुना ज्यादा, जिनसिंग से 5 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ऋषि की, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने की। हाँ, डॉक्टर शिव ने वही बताया था कि वो अभी अब 2-4 महीने ये कोरोना वायरस चलेंगे तो उन लोगों ने भी फॉर वैक्सीन निर्माण करने के लिए वो लगे रहे हैं और 2-4 महीने के बाद वो तो vaccine बेटा निकालेंगे। ये तो रीजन है, ये पॉलिटिक्स की शिकार है, मैं हाँ, बोलना नहीं yes, चाह रही हूँ, लेकिन ये जो definitely. वायरस है इट्स अ केमिकल वॉर एक्चुअली। Yeah. And बाद में वो अभी सब लोग बात कर रहे हैं V for vaccine, but nobody is talking about V for vitamins. कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं, क्यों करेंगे? देखो वही तो। फार्मा इंडस्ट्री को, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात क्यों करेंगे? डेफिनेटली मैम, जो विटामिन जो है, विटामिन सी। अभी देखिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरी फैमिली में 11 लोगों को, आप अगर उठा के देखिए परसों का एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी और चैनल भी, उस पे लोगों की खबर भी आई है, 11 लोग मेरी फैमिली के कोरोना का शिकार हुए। वो लोग जो ऋषि इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग जो टी ट्री इस्तेमाल कर रहे थे, 16 लोग थे एक फैमिली के, उनमें से 4 लोग मुसलसल 2-3 साल से कॉफी, टी ट्री क्रीम और एस्पायरिन इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं, कोरोना नहीं हुआ उसी घर के अंदर। हाँ। बाकी 11 लोग जो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उनको कोरोना हुआ, लेकिन उन्होंने विटामिन सी, टी ट्री क्रीम और हमारी कॉफी का इस्तेमाल रखा, और 3 हफ्ते के बाद घर के क्वारंटीन से उनमें से 6 लोग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए और बाकी भी अब माशाल्लाह कवर कर रहे हैं। कोई भी हॉस्पिटल नहीं गया। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बाकायदा ये न्यूज में मौजूद है। तो मेरा कहना यह है कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करो। वही बात है ना, घर को मजबूत करो, अबर को इल्जाम ना दो। अपने इस घर को मजबूत कीजिए, फिर बाहर चाहे तूफान आए चाहे बर्फ पड़े, आपका घर अगर मजबूत है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब? आई होप इट satisfies you. Thank you very much. Thank you. Nice meeting you, man. I want to talk to you in a WhatsApp also later. Sure. Okay. You are more welcome. You're most welcome. डॉक्टर, Thank you so much. Thank you. हम लोग को डॉक्टर साहब को कन्विंस करने बहुत मुश्किल थे, डॉक्टर आसमा ने बहुत सपोर्ट कर दिया। थैंक यू डॉक्टर। इट इज No problem. हमारा पास कोई शब्द नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए, लेकिन बस इतना कह सकते कि हम सब लोग दुआ करेंगे आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी दुआएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मेरी तरफ से सबको प्यार और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें इस जंग को जीतने में मदद करे और रिएक्शन की इस ग्लोबल फैमिली को किसी की नजर ना लगे इंशाअल्लाह। फी अमानिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट करता हूं डॉक्टर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। ओके डॉक्टर। गुड मर्निङ सबैजना साथीहरूलाई। राम सर उहाँलाई एकचोटि निकालिदिनु होला, किनभने उहाँलाई फेरि एक्जिट हुने पनि थाहा छैन होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले निकालिदिनु होला। म निकाल्दैछु नि डाक्टरलाई। गुड मर्निङ। विशेष गरी म हाम्रो डाक्टर सुमनलाई एकचोटि केही सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। सायद हाम्रो ग्रुपमा डाक्टर सुमन नयाँ हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ यस ग्रुपमा डाक्टर। यहाँ हामीसँग साइन्टिफिक डेटाहरू, साइन्टिफिक कुराहरू धेरै छ कि विश्वमा हामीसँग लगभग 15-20 हजारभन्दा धेरै डाक्टरहरू छन् डिएक्सनमा, जो डाक्टरहरू पनि चकित पर्छन् कि यस्तो यस्तो चिज पनि हुँदो रहेछ नेचुरली भनेर उहाँहरू पनि अचम्मै मान्नुहुन्छ। यही उहाँ जुन वाङ्गे सर एक बीच डाक्टर विक्रम अधिकारी पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर सुमन काफ्लेसँग कुरा गरेर भ्यापे तपाईँ डाक्टर विक्रम अधिकारीसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म उहाँलाई पनि केही समयपछि अनम्युट गर्नेछु, तर 7 मिनटमा हाम्रो यो सेसन पनि सकिँदैछ, त्यही भएर अलिक चाँडै यसलाई भ्याउने कोसिस गर्ने होला। मैले सल्लाह डाक्टर विक्रम जय सर, डाक्टर विक्रम अधिकारीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले लामो समयदेखि उहाँलाई इन्भाइट गर्न खोज्दै थिएँ र मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ व्हाट्सएपमा। सायद आज आउनुभएको छ, खुसी लाग्यो डाक्टर साहब। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो ग्रुपमा। र हाम्रो डाक्टर सुमनजीलाई मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दै थिएँ कि हामी चाहिँ अब लगभग यो डिएक्समा लागेको लामो समय, मभन्दा धेरै अगाडि लाग्नु भएको हाम्रो डाक्टर आसमा मुनिहरू र उहाँ मात्रै नभएर विश्वमा हामीसँग यस्तो यस्तो डाक्टर छ जो 30-40 वर्षदेखि कन्टिन्यू मेडिकल फिल्डमा काम गरेर पनि डिएक्सनको विषयमा उहाँहरू चाहिँ त्यति पोजिटिभ थिएन, अत्यन्तै नेगेटिभ थियो। तर पछि यसको रिजल्ट, यसको बेनिफिट र यसको जुन आम चाहिँ पेसेन्टहरूलाई भएको बेनिफिट देखेर उहाँहरू पनि सक हुनुभयो र त्यसपछि यहाँ अध्ययन गरेर आउनुभयो र अहिले विश्वभरि डिएक्सनको प्रडक्टलाई मार्केटिङ गरिरहनु भएको छ। र म हाम्रो डाक्टर सुमनलाई पनि के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हजुरले पनि यो अलिकति डिप अध्ययन गरिदिनु होला, हामीलाई पनि खालको हेल्प हुन्छ हजुरको
हजुरले अध्ययन राम्रोसँग बुझ्न पाउँछौँ र हजुरको लागि पनि एउटा बेस्ट सायद तपाईँको लागि पनि एउटा राम्रो चिज हुनसक्छ, तपाईँको प्रोफेसनलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छ। र सँगसँगै यदि यहाँलाई डिएक्सन क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने हामी इन्टायर टिमको तर्फबाट हजुरलाई हामी फुल सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ भने हामी कमिटमेन्ट पनि गर्न चाहन्छौँ। के भन्छ राम सर तपाईँ? थ्याङ्क यू सो मच वाङ्गे जी। धेरै कुराहरूमा अझै पनि अनभिज्ञ छु यसको बारेमा, अझै अध्ययन नगरिकन चाहिँ मैले यति यसै भनिरहनु मिल्दैन, किनकि मेरो आफ्नै पनि विषय पर्छ क्या यो। किन मैले जस्तै क्वेसन म्याडमलाई सोधेँ नि अघि, जति पनि कुराहरू गरेँ, कुन सेलमा काम गर्छ, सेलमा मात्रै हेर्नु, सेलमा पनि त्यहाँ रिसेप्टरहरू हुन्छ होइन। सेलमा रिसेप्टर भनेको जस्तो हामी घरभित्र छिर्नलाई ढोका हुन्छ नि होइन, सेलमा पनि हरेक सेलमा त्यसको हरेक चिजभित्र छिर्नलाई त्यहाँ ढोका बनाइएको हुन्छ होइन। त्यो ढोका कुनै न कुनै ढोकामा त्यसले काम गर्नुपर्छ है। त्यसले त्यो ढोकामा काम नगरिकन त्यो जति पनि हाम्रो प्रडक्ट्सहरू छन् ती भित्र जाँदैनन् है। त्यही भएर यी कुराहरू चाहिँ मैले अझै पनि धेरै नै अध्ययन गर्नुपर्ने बाँकी छ। हुन्छ डाक्टर, हजुर हजुरलाई हामी हाम्रो डाक्टरको WhatsApp नम्बर पनि यहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ र हजुरले विभिन्न हामीसँग pubmed.com भन्ने साइन्टिफिक साइटहरू छ जहाँ हजुरले सम्पूर्ण यो साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू हजुरले पाउनुहुनेछ। र हजुरलाई त्यस्तो अरू पनि जिज्ञासाहरू छ भने हामी चाहिँ अझै डिएक्सनमा 20-25 वर्षदेखि कन्टिन्यू काम गर्नुभएको डक्टरहरूसँग नि हामी राख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीसँग हाम्रो फाउन्डर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले पनि हजुरको हरेक क्वेसनको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। हामी यसरी हजुरको हरेक जिज्ञासा र क्वेसनहरूलाई क्लियर गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। र हामी के चाहन्छौँ भने हामीले पनि यस्तै एउटा चाहिँ राम्रो डक्टर्सहरू हामीले चाहिँ हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूलाई हामीले आफ्नो टिममा खोजिरहेको छौँ। यदि डक्टर साहबलाई यदि इन्ट्रेस्टेड भयो भने डेफिनेटली हामी सबैजना यहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि रेडी हुनेछु भन्ने कमिटमेन्ट पनि यसै भिडियो मार्फत गर्न चाहन्छु डक्टर सर। थ्याङ्क यू सो मच। म कमसेकम इन्ट्रेस्ट नै भएर त तपाईँहरूसँग जोडिरहेको छु होइन, यति जान्न खुसी लाग्छ। यदि धेरै राति पनि नेपालबाट हजुरले यसरी सिरियस हुनुभएको छ भने डेफिनेटली हजुरलाई केही न केही कुरामा तपाईँ इन्ट्रेस्ट भएर नै आउनुभएको छ। थ्याङ्क यू डक्टर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इन्ट्रेस्टेड छु। अब त्यो उता मैले अब बिरामीहरूलाई केही भन्नुभन्दा पहिला जसरी डाक्टर साहबले जसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, अलिकति अध्ययन नगरिकन म त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ, मान्छेले चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ यति वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ होइन, तपाईँहरूले केही बुझेर त पेसेन्टलाई या जसलाई तपाईँले यो खानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु सक्नुहुन्छ नि त। अहिले कन्भिन्स गर्ने स्थितिमा म पुगेको छैन होइन। त्यही भएर अब अलिकति अध्ययन गरेपछि थोरै कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि म रिपिटेडली भनेर भन्न सक्छु। हाम्रो डिएक्सनको कन्सेप्ट नै के छ भने डक्टर युज देन सेयर भन्छ। पहिले आफूले आफूलाई युज गर्नु र आफूलाई पाएको बेनिफिट सेयर गर्नु भन्छन्। अब हजुरहरू त डक्टर हुनुहुन्छ होइन, डेफिनेटली हजुरहरूलाई धेरै कुराहरू चाहिन्छ, साइन्टिफिक डाटादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिन्छ र तपाईँले पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। र हामी सक्दो हाम्रो ठाउँबाट कोसिस गर्नेछु भन्न चाहन्छु डक्टर साहब। धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विक्रम अधिकारी, नेपाल चितवनबाट जोडिनु भएको छ र म डाक्टर साहबलाई वेलकम भन्न चाहन्छु। मैले पछिल्लो समयमा उहाँसँग कम्युनिकेसन गरिरहेको थिएँ र आज उहाँ फाइनली आइपुग्नु भएको छ। म अत्यन्तै खुसी छु र म उहाँको केही आफ्नो परिचयसँगै उहाँले केही भनाइहरू राखिदिनु होला, डिएक्सन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ केही कुराहरू राखिदिनका लागि म डाक्टर विक्रम अधिकारीजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। राम सर। ल वाङ्गे सर, गुड मर्निङ वाङ्गे सर। गुड मर्निङ डाक्टर। एन्ड राम दाईलाई पनि गुड मर्निङ। थ्याङ्क यू, गुड मर्निङ जय साहब। धेरै यो त म हर्षले गदगद हुने दिन आएछ आज चाहिँ। अनि मैले जोड्नु जस्तो लाग्थ्यो, तर हाम्रो अलिकति यो टाइमिङ नमिल्ने, नेपालबाट अलिकति यहाँ अनि परिवारसँगै बस्दाखेरि सुत्ने बेला हुने अनि नभ्याइने, तैपनि आज चाहिँ यसो गरिहालौँ भनेर आउने मौका मिलाएको। अरू चाहिँ सुतिसके तापनि म चाहिँ हेरिरहेको थिएँ। र अहिले नयाँ वर्ष नेपालमा आयो, विक्रम सम्वत 2077। यसको उपलक्ष्यमा हामी सबै टिममा भएका सबै चाहिँ लिडर्स, हाम्रा मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला वाङ्गे सर, राम सर लगायत सबै टिमलाई। र अनि यस कोभिड-19 को यस आपदाको कालमा तपाईँहरू वहाँ बसेर यस्तो जुम अनि यो मल्टिमिडियाको उपयोग गरेर पनि हामी टिमलाई सशक्त बनाउन र बिजनेसलाई चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा पनि हाम्रो डिएक्सन बिजनेस चाहिँ यथावत नै रहोस् र यसले आफ्नो प्रगति चाहिँ कहिले अवरुद्ध प्रगतिको अवरोध नहोस् भन्ने लक्ष्यका लागि चाहिँ लिडरहरू लाग्नु भएकोमा म धेरै हर्षित छु। र हाम्रो यो राम दाईको, राम सरको चाहिँ यो इनिसिएटिभ बहुत नै
प्रशंसनीय छ। हाम्रा वाङ्गे सरको पनि यहाँको पनि कम्युनिकेसन स्किल्सलाई मैले अस्ति भर्खरै सुन्न पाएँ। हाम्रा ग्रेट लिडर मोहम्मद गानी सरका साथमा त्यो सुनेदेखि पनि म धेरै नै हर्षित र चकित छु। र एकैछिन जोइ साहब अनि वाङ्गे सर यो 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ, यो लिङ्क सकिन त अर्को लिङ्क क्रिएट गर्ने हो। लिङ्क क्रिएट गर्ने सर हामी केही लिडरसँग कुरा गर्छौँ, किनभने आज अत्यन्त इफेक्टिभ पनि भयो, डक्टरसँग देखिएको सिक्न पनि पाइयो। अलिक अनि जोइ साहब हाम्रो यो समय सकिँदैछ, 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ। यो जुमको टाइमिङ चाहिँ 40 मिनट हुन्छ होइन। अर्को लिङ्क पठाउँछु मैले हजुरलाई, फेरि अर्को लिङ्कमा सबै लिडरहरू जोइन हुँदा है। अर्को लिङ्कमा भन्दा नि अब आज चाहिँ मलाई यहीँ राखौँ होला, भोलि पर्सि सधैँ हुन्छ होला, म फेरि जोइन हुन। Okay. Can I know the exact time of what in Nepal? 9:45. 9:45, Doctor. 9:45, and very pleased to see you all in this meeting, Zoom meeting, and